हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 2। अभिमन्यु अधम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर पर ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट साइन कर चुका था। वहीं काजल भी अभिमन्यु के साथ व्हाइट हाउस में आएगी क्योंकि अधम को केयर टेकर की बेहद ज़रूरत थी। इधर अभिमन्यु अपने बेटे को घर ले जाने के लिए खुश भी था और उदास भी। वहीं दूसरी ओर सौम्या रुद्र दोनों अपनी चाल में नाकाम होने की वजह से एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। रुद्र खामोशी भरी आवाज़ में बोला, देखो सौम्या, हमें व्हाइट हाउस में हाजिर होना होगा वरना हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रुद्र प्रताप की बात सुनकर सौम्या ने प्लान सोचा कि काजल की जगह अधम के साथ वो उसकी केयर टेकर बनकर जाए तो व्हाइट हाउस में कैसे भी करके हाजिर हो जाए, फिर उसका अगला कदम रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। सौम्या बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र प्रताप को देखते हुए बोली, हमें माफ़ कर दीजिए रुद्र जी, शायद आज हमारे कारण ये सब हो गया। रुद्र ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम फिक्र मत करो, हम इतनी जल्दी से हार मानने वाले नहीं हैं। तुम्हें पता है ना हमारा अगला कदम क्या होगा? सौम्या ने तिरछी नज़रों से रुद्र की ओर देखकर कहा, हाँ, हमें अपने पिता का बदला चाहिए, उस अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी से। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। रुद्र जी दोनों पार्किंग एरिया में खड़े होकर अभिमन्यु के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने सारे डॉक्यूमेंट साइन किए और अधम को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ पीछे वाली सीट पर लिटा कर काजल को बैठा दिया। जब सब कुछ नॉर्मल था, अभिमन्यु 5 साल के बाद हल्की सुकून की सांस ली थी। कहीं न कहीं वो बेहद खुश भी था। जो भी उसका बेटा हरदम उसकी आंखों के सामने रहेगा। ये तो पता चल जाएगा कि अधीरा सच में अधम को प्यार नहीं करती। जो हुआ वो एक हादसा था। अभिमन्यु की आंखें खुशी से नम हो गई थीं। मनोज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, आज में तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी मनोज बाबू, बस तुम्हें जी जान से मेहनत करनी होगी। डॉक्टर नूतन बेहद खुश थीं, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया था कि अधम का हरदम ख्याल रखना होगा। जरा सी लापरवाही की तो उसकी जान जा सकती है और इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मनोज ने गाड़ी स्टार्ट की। अभिमन्यु ने अपने बेटे को अपने गोद में लिया और सीट की टेक लेकर आराम से बैठ गया। अधम हल्की हल्की पलकें झपका रहा था। वहीं अभिमन्यु उसे देखकर बेहद खुश हो रहा था। अब तक सब कुछ नॉर्मल था। वहीं थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई और कांता का नंबर डायल किया, लेकिन कांता इस वक्त कामों में व्यस्त थी। व्हाइट हाउस की मैनेजर मानसी इस वक्त छुट्टी पर थी, तो सब काम कांता को ही संभालने पड़ रहे थे। अधीरा अपने बेडरूम में बिस्तर पर बैठी अभीरा के साथ अपना मन बहला रही थी, लेकिन उसके पूरे शरीर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। किंतु अधीरा ने अपने हर दर्द को सहन करना बखूबी सीख लिया था। अभीरा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। इतना सब होने की वजह से बहुत घबराई हुई थी, इसलिए वो अधीरा को एक पल के लिए नहीं छोड़ रही थी। अधीरा अपनी बेटी को गोद में बिठाए खुद में सिमटी हुई थी। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, अधीरा ने आश्चर्य से दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने आप में सिमट गई। वहीं जैसे दरवाज़ा खुला तो कांता की आंखें फैल गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि अधम बाबा अचानक व्हाइट हाउस आ सकते हैं। अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से कांता को देखते हुए कहा, ये कुछ लोग हैं, इन्हें जल्दी से हमारे बगल वाले रूम में ले जाओ, ये अधम के लिए रूम तैयार करेंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर कांता सबकपाते हुए धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, हमें अभी इन लोगों को रूम दिखाई देते हैं। अभिमन्यु अधम को गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर लाया, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसी पल अभिमन्यु को याद आया कि अधीरा को देखकर शायद अधम कुछ बोले। अभिमन्यु अपने कमरे में न जाकर अधीरा के कमरे की तरफ बढ़ा।
कांता ने काजल को गेस्ट रूम में बिठाते हुए कहा, आप रेस्ट कीजिए मैडम, हम उन लोगों को रूम दिखाकर आते हैं। काजल की आंखें फटी रह गई थीं, क्योंकि उसने आज तक इतना खूबसूरत विला नहीं देखा था। अभिमन्यु का व्हाइट हाउस किसी महल से कम नहीं था। उसकी खूबसूरती लाजवाब थी। चारों ओर संगमरमर का पत्थर जो बेहद चमचमा रहा था। काजल ने अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ओह माय गॉड, सच में अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी करोड़ों में एक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी अच्छी जगह आ जाएंगे। व्हाइट हाउस की चमचमाती दीवारों को देखकर काजल की नीयत बैक उठी थी। वहीं अभिमन्यु ने अधीरा के रूम का दरवाज़ा नॉकआउट किया। अधीरा दरवाजे के नॉकआउट होने की आवाज़ सुनी तो सब कपाते हुए धीमी आवाज़ में बोली, रुकिए, आते हैं। अधीरा को बिस्तर पर बैठाते हुए बेड से नीचे कदम रखी उसी पल उसका पैर लड़खड़ा गया। एक ओर अधीरा की बेटी अभीरा तो दूसरी ओर उसका बेटा अधम। अधीरा ने खुद को संभालते हुए जैसे ही खोला, अधीरा की आंखें फैल गईं, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। अभिमन्यु की गोद में अधम को देखकर अधीरा के होश उड़ गए। अधीरा के चेहरे पर का रंग फीका पड़ गया, जैसे वो चाहती नहीं थी कि अधम कभी लौटकर वापस आए। अभिमन्यु ने नरमी से अधीरा का कंधा पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? कोई सपना नहीं, हकीकत है। हमारा अधम अब हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा। अधीरा अपने होश में आकर बोली, हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा बच्चा वापस आ गया है। लेकिन दूसरे ही पल अधीरा को पूजा वाली याद आई, जिसमें अधम ने दूसरा रूप दिखाया था। तभी उसका पैर फिसला था। वो एक हादसा था, लेकिन उसकी जिम्मेदार अधीरा ठहराई जा रही थी, जिसे अंधेरे से निकली एक चीख थी। आज फिर उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई थी। अधीरा अधम को करेगी प्यार या फिर होगी कोई नई तकरार, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।